नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रयागराज में जो है आए हुए हैं और हम चलने वाले हैं संगम के किनारे। और संगम के किनारे माघ मेले में जाएंगे और उत्कर्ष सर आपको जो है माघ मेले की विशेषता और भी सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, इलाहाबाद के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आइस पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम लोग अनिल सर के साथ में यहाँ संगम पर आए हैं, इलाहाबाद में संगम पर आए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और इलाहाबाद के बारे में जाना था, तो हम चलते हैं संगम पर और यहाँ के जो अभी माघ मेला लगा है और हनुमान जी के मंदिर पर, यहाँ के बारे में आपको बताएंगे और देखेंगे साथ में कि क्या क्या दर्शन, कितने लोग आए हैं, कितने दर्शनार्थी आए हैं। और इसके बाद हम लोग गंगा यमुना के किनारे जाएंगे, जो संगम है वहाँ पे थोड़ा सा चरणामृत लेंगे। उसके बाद चलेंगे, आपको आगे दिखाते हैं। हम लोग संगम पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं, देखते हैं माँ गंगा को और माँ यमुना को और उनके संगम को देखते हैं और उसके बाद उनके चरण को स्पर्श करेंगे। और उसके बाद हम आपको यहाँ के कुछ बेहतरीन दृश्यों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और बेहतरीन दृश्य आपको मिल रहे होंगे। आप इधर देख सकते हैं गंगा जी कहाँ जा रही हैं। गंगा जी उधर से आ करके इधर यमुना जी आ रही हैं और जाके उधर निकल जा रही हैं बनारस के रास्ते पे होते हुए, वहाँ पे बंगाल की खाड़ी पे जाएंगी। हम लोग अब टेंट सिटी में पहुंच चुके हैं, जो संगम पर लगा हुआ है। हम इसके रास्तों को आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाती हैं। आप रास्तों को देख सकते हैं, इधर से जाने का है, इधर से आने वाला रास्ता है। और इसके बाद की नालियों को देख सकते हैं। आगे नाली देखो ढकी हुई है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में है, एकदम सेम। आपको उससे 1% भी इधर उधर मेल खाती हुई नज़र आएगी। मतलब हमेशा आपको ये 100% मेल एकदम एक उसी जैसे ही है। ये पहली बार नहीं है कि मतलब ये सिंधु घाटी इसमें संगम पर टेंट सिटी इतनी बेहतरीन कैसे बनी है। तो कुंभ मेला में भी जो 2019 में कुंभ मेला में लगा था, तो इससे बेहतरीन, इससे ज़्यादा भीड़ वाला यह टेंट सिटी था। जब ये टेंट सिटी होता है, इसका नाम भी टेंट सिटी ही पड़ता है। यह दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला टेंट सिटी होता है। मतलब जैसे कि अभी तो आपको सब पता होगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है, लेकिन जब कुंभ लगता है तो उसका नंबर चला जाता है, तब यहाँ का नंबर आता है प्रयागराज का, वो भी सिर्फ टेंट सिटी का। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत छोटे से क्षेत्र में लगभग 14-15 करोड़ लोग देखने को मिल जाएंगे। संगम पर भ्रमण करते करते हमारा दर्शन एक बाबा जी से हो गया। हम बाबा जी के पास आए हैं, उनसे कुछ संगम के बारे में, यहाँ के माघ मेले के बारे में, कुंभ के बारे में जानकारी लेते हैं। तो बाबा जी बताएंगे कि संगम के बारे में कुछ अपने शब्दों में। तो बाबा जी आप संगम बारे में बताइए। लगा दें इसमें। जी जी लगा
ये पहले तो आप अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है, मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या से हैं। ये किस लिए वीडियो बना रहे हैं? हम ये वीडियो हमारा स्टडी चैनल है, हम इसके लिए बना रहे हैं, जैसे पढ़ाई के लिए। हम अपने जो हमारे साथी हैं उनको यहाँ संगम के बारे में बताना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं। यह संगम क्षेत्र है, ये सनातन का है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियाँ होती थी। क्या होती थी? 3 नदियाँ। गंगा इस साइड से आ रही है, यमुना इस साइड से आ रही है। जहाँ ये किला है, ये सरस्वती का उद्गम क्षेत्र था। इसको अकबर ने कब्जा करके और सरस्वती लुप्त होने पर उस जगह जो बना हुआ है, वह किला जो बना है अकबर का, यह संगम क्षेत्र। यहाँ से पीछे झूसी है, इसके ही बीरबल थे। अंधेर नगरी चौपट राजा अगर सुना हो तो वो यही का राजा था, धूसरमल। झूसी का राजा धूसरमल, उसका वह बीरबल मंत्री था। जो अकबर का मंत्री था वही बीरबल का मंत्री था। तो अकबर जब इलाहाबाद में आया था तो धूसरमल राजा से उसने तिरस्कार, सम्मान चाहा कि मुझको सम्मान में बहुत कुछ मिले। तो बीरबल चतुर था, एक कांसे के इतने बड़े थाल में और हीरे, पन्ना, जवाहरात, मोती से और गंगा, यमुना और सरस्वती का एक नक्शा बना करके और एक बांध बना के लाया। क्या? बांध बना करके, उस नक्शे से बांध बना करके और उसको पेश किया। तो अकबर को बड़ा गुस्सा आया, बोला मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा, तुमने मुझको क्या भेंट दिया? तो बीरबल क्या कहता, अरे महाराज आपको सब कुछ दे दिया मगर तुम नहीं समझे तो फिर क्या है, तुम्हारी मट्टी खराब। बोले क्या दे दिया? बोले देखिए यहाँ ये 3 नदियों का क्षेत्र है और इस जगह पे आप बांध बना दो, जो बख्शी बांध बना हुआ है, ये पीछे बांध बना है, ये उसी की देन है। तो यहाँ पानी रुक जाएगा तो यहाँ से हम आपको ज़िंदगी भर देते रहेंगे। तो उसकी बुद्धिमानी को देख करके धूसरमल राजा से बीरबल को ले गया। अब ये सनातन में आ जाइए। सनातन में ये जो है प्रयाग क्षेत्र है, ये तीर्थों का राजा था। तीर्थराज प्रयाग क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ जो नाग वासुकी है ना, सर्प सबसे बड़ा था नाग वासुकी। जब समुद्र मंथन, देवताओं और दानवों का समुद्र मंथन हुआ तो मंथन के लिए रस्सी चाहिए थी। पहले रस्सी कौन बटता था? कोई नहीं बटता था। तो नाग वासुकी को बोला गया, बोले तुझको मथनी बनाते हैं और तू समुद्र का मंथन करा दे। तो बोला मुझको क्या फ़ायदा, मुझको क्या फ़ायदा है जो मैं अपने शरीर पत्थर से, तुम्हारे शरीर को घिसे क्या होगा? छिलेगा इन्हें, रक्त ही निकलेगा और तो कुछ नहीं होगा। हंसी तो नहीं आएगी, रोगे। वही स्थिति उसके साथ। बोले मुझको क्या फ़ायदा? तो बोले मैं इसको तीर्थों का राजा प्रयाग बना दूंगा, तीर्थों का राजा बना दूंगा। यहाँ जो भी दैविक कर्म होंगे उसका 2% तुझको मिलता रहेगा, तेरे घाव पे मर्रम लगता रहेगा। तो ये तीर्थ क्षेत्र हो गया। जब नागवासुकी की समुद्र मंथन के टाइम में नागवासुकी को लिया तो उसको ये आशीर्वाद दिया, तो फिर इसको तीर्थ क्षेत्र बनाया गया। ये 12मासी कुंभ है, सनातन का 12मासी कुंभ है। हर साल में हिंदुस्तान के जितने भी जहाँ भी आसपास के संत महात्मा हैं वह माघ मेले में आकर के एकत्रित होते हैं। दूसरे इसका यह है कि शिवरात्रि पे भगवान शंकर यहीं से बारात लेके हिमालय तक गए थे। दूसरा, तीसरा यह है कि यहाँ नाना गोत्र के सब लोग एकत्रित होकर के, जो सरस्वती लुप्त हो गई है, नाना गोत्र के यहाँ ना जाने कहाँ के कितने परिवार आए हैं। किसी का कोई वर्ण संकर, किसी का कोई वर्ण वगैरह संस्कार वगैरह, सबकी एक नहीं है। मरकर सबको एक ही जगह नहाना पड़ता है। क्या? उसी जगह भंगी नहा रहा है, उसी जगह शूद्र नहा रहा है, उसी जगह ब्राह्मण नहा रहा है, उसी जगह क्षत्रिय नहा रहा है। तो इसी तरीके से सबको समावेश करके एक लेकर के और इनमें सनातन के संस्कारों को जगाने के लिए, आपस में मन मुटाव को मिटाने के लिए, एक दूसरे में प्रेम बढ़ाने के लिए, संस्कार, समय, साधना, नियम, आचार, विचार, इन सब की क्रियाओं को सिखाने के लिए जो एक 40 दिन का धार्मिक अनुष्ठान होता है, जिसमें इस जगह अगर नियम, संयम, आचार, विचार से अगर व्यक्ति रहता है तो 1 साल तक वो निरोग रहता है। मतलब दवा नहीं करानी पड़ती, कोई किसी बीमारी की दवा नहीं। अगर वो 1 साल या नियम संयम से रहेगा, 40 दिन माघ मेले का 1 महीना रहेगा, तो उसको कभी दवा नहीं करानी। हर साल यहाँ 1 साल का 11 महीने का गिफ्ट शरीर के लिए लिफ्ट में मिल जाता है। तो
यह सनातन का संस्कार का योग साधना का एक केंद्र है, जिसको कि सनातन के लिए और नई पीढ़ी की जागृति के लिए, उसको समय की साधना सिखाने के लिए, समय की जागृति दिखाने के लिए, मानव शरीर में आने की आवृत्ति को बतलाने के लिए यहाँ यह संस्कार होता है। थोड़ा सा कुंभ के बारे में बताइए, कुंभ की विशेषता के बारे में। कुंभ का यह था, जब ये समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें घोड़े हाथी वगैरह सब निकले, रत्न वगैरह सब निकले। उसके बाद में अमृत का कलश निकला, तो अमृत के कलश के लिए देवता तो संतोष थे। राक्षसों ने उस अमृत के कलश को पा लिया, राक्षस भागने लगे। तो भगवान पूर्ण ब्रह्म नारायण ने मोहिनी स्वरूप रख करके और उस कलश का वितरण किया। तो उसको कलश को दौड़ने में जो 4 जगह अमृत की गिरी, उन जगह पे ये 4 कुंभ लगते हैं। इस समय ये तो 12मासी कुंभ है, ये तो 12मासी कुंभ है, ये तो चरित्र और संस्कार का कुंभ है। यहाँ हर 11 महीने में संस्कार और समय योग साधना के लिए अर्चन होता ही रहता है हर 11 महीने। 3 साल में वो गिरता है, उसमें अमृत छलका है। तो जब इनको 3 साल इस माघ मेले को कर लेंगे तब कुंभ में जाने का संस्कार का लाभ मिलेगा। अन्यथा घूमो फिरो, आजकल रुपया सब पे अधिक हो गया तो सब रुपया फूंकते हुए डोल रहे, संस्कार कोई ले नहीं रहा। संस्कार की किसी को ज़रूरत नहीं है, शैतान उसके पीछे लगा हुआ है और रुपया उसके पास बना हुआ है, वो खर्च करने को लगा हुआ है। संस्कार कोई नहीं लेता। थोड़ा सा अकबर के किले के बारे में बताइए। वो बता दिया मैंने क्या, अकबर का किला जो उसके है, अंदर क्या क्या ऐसे दर्शन करने वाली चीज़ें हैं? देखिए ये तो सरस्वती का उद्गम क्षेत्र था जी। सरस्वती यहाँ से निकलती थी। वहाँ का तो एक एक कण ज्ञान देता है। क्या अब बट वृक्ष है, अंदर मंदिर है, उसमें अब मस्जिद भी बन गई है। अब उसमें क्या क्या बताएं, अब आर्मी लगी हुई है साली, अब घूमने ही नहीं देती है। तो एक बट वृक्ष के सहारे से उस किले को दिखा देते हैं और उससे तुम्हारे संस्कार। और यहाँ गंगा में स्नान करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? गंगा में दोनों में स्नान करने के देखिए, गंगा यमुना का संगम का स्नान करने से जो हमारे कुछ दिन के पाप होते हैं उनका प्रायश्चित हो जाता है। और पाप का प्रायश्चित जब होता है कि उस पाप को हम दोबारा ना करें। यहाँ आदमी पाप करने ज़्यादा आता है, पुण्य करने कोई कोई आता है। और तुम जैसे लड़के आते हैं तो वो नहाती हुई लड़कियों को देखने ही आते हैं, और बुड्ढों में सबसे ज़्यादा है यूँ जो गजक के देखती हैं। कोई कन्या वस्त्र बदल रही होती है तो उठ उठ कर यूँ देखती है। तो ये क्या करते हैं, ये पाप करते हैं पुण्य करने। तो आज इसको टूरिस्ट पैलेस बना दिया है। पहले ये संस्कारों का गढ़ कहा जाता था, यहाँ से संस्कारों का प्रारंभ होता था। आज यहाँ से बेईमानों का, चोरों का और क्या कहते हैं कुदृष्टि वालों का गढ़ मानता हूँ मैं। तो आज संस्कार तो देखने को कम ही मिलते। मतलब लोग यहाँ पे पुण्य करने आते हैं लेकिन पाप करके चले जाते हैं। पाप करके जाते हैं। और प्रयागराज में किया हुआ पाप और प्रयागराज में किया हुआ पुण्य अक्षय होता है, उसका क्षय कभी नहीं। मतलब यहाँ पाप करोगे तो खत्म नहीं होगा और पुण्य करोगे तो वो खत्म नहीं। मतलब दुनिया भर में पाप करके आके यहाँ पुण्य करे तो पूरा सही, लेकिन यहाँ पाप करके मत जाओ। हाँ, तो यहाँ का श्रेय ये है, मगर लेता कोई। बाबा जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय दिया। मैं सती अनसुईया से चित्रकूट धाम दामोदर दास, जो भी कुछ अगर शब्दों से निकला है, मगर क्या है कि अनुभव बोलता है। जो मैंने अपनी दृष्टि से अनुभव करता हूँ उसी को बोला है। इसको अगर कहीं बुरा लगे तो माइंड ना ले। आपने सत्य वचन बोला। तो हम लोग बाबा जी से मिले, तो यहाँ से संगम के बारे में, माघ मेला के बारे में, कुंभ मेला के बारे में उनसे जानकारी लिए। उन्होंने अपने जीवन के कुछ कट सत्यों को भी बताया। अपने अनुभव के हिसाब से उन्होंने यहाँ के माघ मेला के बारे में जानकारी दी, कुंभ मेला और संगम के बारे में जानकारी दी, और कुछ धार्मिक तरीके से, खास करके धार्मिक तरीके से यहाँ के बारे में जानकारी दी। तो इस प्रकार हम लोगों का संगम टूर ख़त्म होता है
और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग और भी कई अलग अलग जगहों पे टूर करते रहेंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग धार्मिक और टूरिस्ट शहरों में टूर करते रहेंगे। हम और IS पॉइंट के सभी मतलब मेंबर्स अलग अलग जगहों पे अपना टूर करते रहेंगे और आपको अलग अलग नया नया वीडियो देखने को मिलता रहेगा। आपको जैसे भारत दर्शन जो आपका टॉपिक है भारत दर्शन, उसका पूरा एक सिलेबस मतलब आप पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका लिए एक छोटा टॉपिक तो जरूर कवर हो सकता है इससे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।